आज के इस प्रोग्राम में लोगों से बात करेंगे, पेट्रोल सस्ता हुआ तो क्या किराए की जो मद है वो कम हुई। जब कोरोना आया तो कोरोना में जनाब रिफ्रेशमेंट खत्म हो गई और अब उस रिफ्रेशमेंट के भी पैसे पैसेंजर से लिए जाते हैं, लेकिन उसको रिफ्रेशमेंट जो है ना वो नहीं करवाई जाती। मैं दावे से कहता हूँ कि कई रूटों का किराया भी सही नहीं बना हुआ, एक का कुछ है दूसरे का कुछ। पिछले दिनों हमारी गाड़ी जड़ावाला रोड पे ड्राइवरों को 4 गाड़ियों को रोकर डाकुओं ने फैर मारे हैं। इन्होंने सिर्फ चलान देने पर ध्यान रखा है, तहफ़्फ़ुज़ देने पे नहीं। बस के ऊपर छत पे बैठना तो बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो हमें कह रही हैं 450 किराया दो या छत के ऊपर बैठ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है, हमरा अपनी पूरी टीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग हमारा प्रोग्राम ट्यून करते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं और हमारे जो क्लिप्स होते हैं सोशल मीडिया पे उसे शेयर भी करते हैं। मेहरबानी है, ये करते रहा करें। ख़वातीन व हज़रात, एक खुशी की छोटी सी लहर है, वो ये है कि अब 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल सस्ता हो गया है, ठीक है, और 13 रुपये जो फ़ी लीटर डीज़ल सस्ता हो गया है। ये चलें, बड़ी मेहरबानी, एक रिलीफ है और ठीक रिलीफ है, ठीक है। अब इस रिलीफ के एंड पे होना तो यही चाहिए कि जब पेट्रोल सस्ता हो गया तो स्पेशली जो जितने बस स्टैंड्स हैं, रिक्शा ड्राइवर्स हैं, ठीक है, या जो सवारियों को आने ले जाने का काम करते हैं, तो उनको रिलीफ भी उतना ही मिलना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम में हम एक तो लारी अड्डा में मौजूद हैं, ठीक है, हम GTS भी जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल सस्ता हुआ तो क्या किराए की जो मद है वो कम हुई, मतलब जो रेट्स हैं एक शहर से दूसरे शहर जाने के, किरायों में कमी वाक़या हुई, मुसाफिरों को ये रिलीफ मिल रहा है या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आज के प्रोग्राम में हम जो रेट लिस्ट है, जो किरायों की लिस्ट है, वो भी आपको दिखाएं कि जब से पेट्रोल सस्ता हुआ है एक्चुअल जो किराए का रेट है जो गवर्नमेंट ने सेट किया है वो क्या है, और ये जो बस स्टैंड्स हैं ये लोगों से कितना किराया वसूल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम आज के प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे कि जैसे हम लारी अड्डा में मौजूद है तो लारी अड्डा की यहाँ पे जो एसोसिएशन है, यहाँ पर जो नुमाइंदे हैं गवर्नमेंट के, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, और इसी तरीके से हम फिर GTS भी जाएंगे और वहाँ के जो एसोसिएशन के जो लोग हैं, जो नुमाइंदगान हैं, उनसे भी बात करेंगे कि ये फ़र्क अगर है तो क्यों है। पहले तो हम ये जानेंगे कि आया किराया वही है जो गवर्नमेंट ने सेट किया है या किराया कोई और है जो कि गाड़ियों के मालिकान अपने मुताबिक सेट करके बैठे हैं और लोगों से वसूल कर रहे हैं। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। जी अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोहेल। चल भाई, आप गाड़ी ड्राइवर हैं या कंडक्टर हैं या मालिक हैं इसके? सर कंडक्टर हूँ सर। कंडक्टर हैं जी सर। कहाँ लेके जाते हैं आपकी गाड़ी? लाहौर सर। लाहौर जाती है? जी सर। कितना किराया वसूल कर रहे हैं आप लोगों से? सर लाहौर जो किराया पहले था वो 465 रुपये था, लेकिन जो अब किराया वो 450 रुपये लिया जा रहा है, 455 लिया जा रहा है या 440 लिया जा रहा है किराया। ठीक है। जो गवर्नमेंट का मौजूदा किराया वो इस वक्त 440 रुपये है। तो आप 50-55 क्यों ले रहे हैं? वो लेते थे, लेकिन जब से किराया इशू हो गया उस वक्त हम 440। देखो 16 तारीख को, 16 सितंबर को जनाब रेट इशू हो गया, जो किराए हैं वो इशू हो गए कि लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, कराची, जहाँ भी जाना है आपने, ठीक है। तो अब अगर लाहौर का किराया 465 था, मैंने देखा है, उसको कम करके 450 रुपया कर दिया गया। तो इसके बावजूद भी लोगों का, अभी हम आए हैं लेकिन मैं अभी मज़ीद तस्दीक करूँगा, क्या लोगों को किराया जो आपने बताया यही है या यहाँ पर हर जो अड्डे का मालिक है वो अपनी मर्ज़ी से किराया ले रहा है? नहीं सर, जो किराया जो स्टैंड पे जो टिकट काटी जा रही है वो 440 रुपये ही काटी जा रही है। 22 रुपये काट रहे हैं, वो 440 रुपये ही काट रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं काटे। अगर मुसाफिर अपनी मर्ज़ी से देखे, अगर हमारा अपनी मर्ज़ी से कौन 450 को 550 या 500 करके देगा? दे रहे हैं, जो मुसाफिर है वो किराया दे रहा है हमें 300, 250, 300 लाहौर का किराया। लेकिन अगर हम कम ले रहे हैं, अगर हम 2 रुपये या 3 रुपये ज़्यादा लें तो हमारे ऊपर इस तरह का एक्शन आता है जैसे पता नहीं क्या हो गया, कोई पहाड़ हम भी ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। अगर मुसाफिर भी तो हमें 300 दे रहे हैं, वो हम बर्दाश्त करते हैं ना। नहीं तो मुसाफिर अगर 300 दे रहे हैं तो आप क्यों लेते हैं? वो उसकी मजबूरी होती है, हम ले लेते हैं। देखो ना, इतने स्टूडेंट्स भी मुलाजम वगैरह भी बैठते हैं ना, वो बर्दाश्त करते हैं। अच्छा, लेकिन प्यारे भाई देखो, जब आप एक किराया सेट करते हैं तो उसके अंदर आपकी गाड़ियों की मेंटेनेंस भी तो होती है ना जी। आप उसके अंदर ही ऐड कर लेते हैं ना कि यार 500 रुपया रख लो या 400 रख लो, चलो इसमें हमारा 100 रुपया फीस सवारी जो है, हमारी गाड़ी के मेंटेनेंस के पैसे भी निकलते रहेंगे, कंडक्टर के रोटी पानी का खर्चा भी निकलेगा, ड्राइवर के खर्चे पानी का भी खर्चा भी इसमें से निकलता रहेगा। तो ज़ाहिर है किराया सारी चीज़ें सोच कर फिर ही आप सेट करते हैं ना जी। ये सोच, तो फिर तो मेरे ख्याल से जो आप 400 रुपया या 450 रुपया अगर आप गाड़ी का फीस सवारी ले रहे हैं लाहौर के लिए, तो उसके अंदर आपकी गाड़ी के मेंटेनेंस के पैसे भी तो होते हैं ना। लेकिन सर जहाँ पे ये बात है ना 440 वाली, अगर गाड़ी में 60 मुसाफिर है ना, उसमें से कम से कम 9 या 10 मुसाफिर 440 देंगे, नहीं तो सारे मुसाफिर 350, 300, 350, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ये तो मुझे पता है कि कुछ पुराने मुसाफिर भी होते हैं जिनके साथ ताल्लुक भी होता है, वो कहते हैं भाई साढ़े को इन्नी असी इन्नी देने, डेली दा आन जाना, साढ़े नाल कोई प्यार मोहब्बत करो। जी।
यही बात है ना। ठीक है, तो अब अगर आने वाले दिनों में अगर कोई अभी हम क्योंकि अभी और भी सर्वे करेंगे, विजिट करेंगे, तो अगर कोई मुसाफिर ये कहता है भाई मैं तो 500 ही दे रहे हैं, मेरे से तो 500 ही ले रहे हैं, मेरे से तो 550 ले रहे हैं, तो वो क्यों है? लेकिन जहाँ तक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा ने डीजल की कीमतें कम किया, हमें हमारी उनसे एक गुजारिश है कि कम अज़ कम इनकी जो टायर वगैरह है, इसकी सफाई वगैरह जो भी चीज़ है उसको भी कम करें, फिर हम उनके ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे। जहाँ पे तेल की कीमत कम है, सबसे पहले स्पेयर पार्ट्स की और बाकी चीज़ों की भी कमी जो है कम हो, फिर हमें कोई फ़ायदा होगा। लेकिन इस तरह तेल जो 10 रुपये कम हुआ है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह खास रिलीफ नहीं है। कोई रिलीफ नहीं है हमारे को, खास भी नहीं, कोई भी रिलीफ नहीं है हमारे। अच्छा, जो मोटरसाइकिलिस्ट है या जो आम आदमी है, चलो उसको तो है ना कि भाई जहाँ पर वो 260 का पेट्रोल डलवाता था अब उसको 250 का मिल रहा है, उसको 10-20 रुपए महसूस होते हैं कि चलो कुछ तो फ़र्क पड़ा है। लेकिन ये जो बड़ी गाड़ियाँ जो डीजल पे चलती हैं, ठीक है ना, जिनमें हंड्रेड्स के मुताबिक या 200 लीटर जो है डीजल डलता है, 150 लीटर डलता है, 100 लीटर डलता है, तो जारी बात है उनको फिर उनकी मेंटेनेंस के खर्चे भी ज़्यादा हैं। जी ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, अभी हम सर्वे कर रहे हैं जो यहाँ पर एक तो सवार हैं, जो मुसाफिर हैं जिन्होंने यहाँ से मुख्तलिफ शहरों में जाना है, उनसे बात करते हैं और हम किरायों पर बात कर रहे हैं बेसिकली कि अगर पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया तो उसका फ़र्क जो है वो किराए में भी पड़ना चाहिए, तो क्या ऐसा हो रहा है या नहीं? बॉयज़ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? तो भाग रहे थे आज? नहीं वैसे ही बस ताकि कहाँ जा रहे हो? हम ननकाना साहब जा रहे हैं। ननकाना जा रहे हो? आप शहर फैसलाबाद के रहायशी हो या वैसे ननकाना करते हैं इधर, तो अभी वापस जा रहे हैं। घर जा रहे हो? घर तो जा- खैर ऑफिस से आप अपने घर जाओ। अच्छा, कितना किराया है वैसे यहाँ से जो आप अमूमन पहले देते थे? पहले अमूमन तो अभी चल रहा है 300 चल रहा है, तो वैसे किरायों का रेट ज़्यादा ही है, जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से, तो लिस्ट के मुताबिक नहीं किराया लेते। अपने टिकटें ले ली? टिकटें नहीं अभी ली, गाड़ी कितना किराया बताया उन्होंने? उन्होंने किराया तकरीबन, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का हाफ देते हैं, वैसे किराया इनका 300 है। स्टूडेंट का कार्ड बना हुआ है, वो पहले होता था स्टूडेंट कार्ड होता था, मेरे पास। स्टूडेंट कार्ड बना। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर आप कितना देते हो किराया अभी? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ देते हो? जी। अच्छा, वैसे जो किराया नया किराया है वो 220 रुपये है फैसलाबाद से ननकाने का। जी yes। ठीक है, ये मेरे पास क्योंकि लिस्ट मौजूद है तो मैं लिस्ट के मुताबिक बात कर रहा हूँ। जी जी, अच्छा, पहले कितना रेंट था, यानी कितना किराया देते थे? पहले भी इतना ही चलता आ रहा अभी भी 100 ही दे रहे हो? पहले भी 100 देते है। हो? हाँ इतना ही। स्टूडेंट को चलो ये तो रिलीफ है। हाँ जी। तो कैसा माहौल होता है? स्टूडेंट के लिए जगह मिल जाती है या स्टूडेंट को कहते हैं भाई तू खलो के भी चला जा, खैर है जिन्होंने वध पैसे भरे ने इन्होंने पहले सीट दो? नहीं, बदतमीजी करें तो फिर उनका जवाब तो देना पड़ता है ना, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनको दे देते हैं, हम खुद के सीट बैठ जाएं। हाँ, तो बाकी मतलब मसला ये है कि गाड़ियाँ नहीं आती। ये आप देख सकते हैं कि हर स्टैंड पे 2 से 3 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, हमारा स्टैंड है गाड़ी नहीं आती, तो ये मसला बहुत ज़्यादा है। तो आपके स्टैंड मतलब ननकाने के लिए गाड़ियाँ कम है? ये गाड़ियाँ आती नहीं है, एक गाड़ी है वो आनी है, वो भर के चली जानी है, दूसरी गाड़ी आनी मुश्किल है। ठीक है, तो हम ये तो मतलब दिन में ननकाने के लिए जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो कम जा रही हैं? कम जा रही हैं, तो हमारी यही अपील है कि गाड़ियाँ ज़्यादा चलाई जाएँ। हाँ, तो ताकि स्टूडेंट को भी मसला ना हो, क्योंकि बाद में बाद का ऐसा होता है स्टूडेंट छत पे चढ़ जाते हैं तो वो बाद में एक्सीडेंट हो जाते हैं, मजबूर तो आप डेली आते जाते हैं? डेली आते जाते हैं। ये तो फिर वाकई बड़ा ही एक बड़ा इशू है, क्योंकि जिन लोगों ने डेली आना जाना है और उनके लिए फिर जगह भी एक ही है। तो आप जीटीएस से क्यों नहीं जाते? वहाँ से भी तो जाती गाड़ियाँ? नहीं, हमें यहाँ से यूनिवर्सिटी नज़दीक है तो। नज़दीक पड़ती है। हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ीशान। आप भी ननकाना जा रहे हो? हाँ जी, ननकाना से। आप दोस्त हो? हाँ जी। ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे पढ़ते हो? हाँ जी, क्या पढ़ते हो? इधर मैं एमकॉम कर रहा हूँ। एमकॉम कर रहे हो? चलो वेल एंड गुड। तो अभी आप भी घर जा रहे हो? हाँ जी। तो अभी जैसे कि पेट्रोल सस्ता हुआ है, डीजल सस्ता हुआ है, ठीक है, तो आज हम प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम एटलीस्ट मुसाफिरों से ये जानें कि क्या उनको किराए में कमी मिली है या किराए वही है जो पहले चल रहे थे? किराए सेम ही है, पहले वाले ही हैं। पहले मेरा ख्याल 280 था पहले, तो अब भी वही 280 है। ठीक है, हाँ, अभी नया जो किराया है वो 220 रुपये है फैसलाबाद से लाहौर का। लेकिन ये सेम ही ले रहे हैं पहले वाला ही, कोई नहीं कम किया है इन्होंने। तो अब किसने बात, आपने देखा नहीं कोई बात कर रहा हो, बहस कर रहा हो कि भाई कोई नहीं करता जो नया किराया है 220 रुपये, तो आप हमसे 280 रुपये क्यों ले रहे हो? भाई नहीं, कोई नहीं करता। वो जितना मांगते हैं, वो मुसाफिर कौन सा डेली आ रहे हैं, वो कभी कोई कबार आता है कोई, वो जितना मांगते हैं वो दे देता है उतना। तो ये नहीं है, कोई नहीं बहस करता, कोई एक आधा कोई करे, लेकिन वो नॉर्मली जितना मांगते हैं उतना दे देते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। कहाँ जा रहे हो? हम कमालिया से आए हैं, फैसलाबाद आए थे हम कमालिया से। कमालिया जा रहे हो? कितना रेंट था कमालिया का पहले? वो मतलब कितना किराया कितना देते थे? हम 450 दे के आते थे, ठीक है, और अभी कितना मांगे? अभी फिर 450 ले रहे हैं, तो अभी तो किराए में कमी हो गई। लेकिन उन्होंने कोई कमी नहीं की हमसे। स्टूडेंट भी हैं लेकिन वो फिर भी कह रहे नहीं स्टूडेंट मानते हम। ये वो स्टूडेंट आपके सामने आपके भाई हैं, वो भी जाते हैं, वो ननकाना डेली, वो कहते हैं हम तो 100 रुपये दे के जाते हैं, 200 रुपये की टिकट है, 220 की, हम 100 रुपये देते हैं। नहीं मानते हमारे, हम कहते हैं ऊपर तो तुम्हें क्यों नहीं स्टूडेंट मान रहे हो? वो कह रहे ऊपर चढ़ जाओ, हम ऊपर नहीं चढ़ते, वो जाएंगे। आपको पता ही है अभी एक्सीडेंट हुआ है लड़के का, वो फौत हो गया बच्चा।
तो ऊपर नहीं, बस के ऊपर छत पे बैठना तो बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो हमें कह रही है 450 किराया दो या छत के ऊपर बैठो। तो फिर क्या करते हैं? मजबूरन। मजबूर हम किराया दे के आना पड़ता है हमें। हम यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ठीक है। नहीं तो स्टूडेंट को रिलीफ तो होना चाहिए। तो आपका कार्ड शार्ड नहीं बना हुआ? कार्ड अभी नहीं बना, हमने अभी एडमिशन लिया वहाँ। अभी आप कच्चे हो? जी अभी आपने पक्के होना है। हाँ जी। तो जैसे ही आपका कार्ड बने तो कार्ड दिखाओ उनको, भाई मैं स्टूडेंट हूँ, ये देखो मेरा कार्ड है और मुझे आप स्टूडेंट कार्ड पे हाफ टिकट दो। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट टाइम ऐसे ही हाँ ये बिल्कुल, वो आपको एक रिलीफ है, स्टूडेंट्स के लिए रिलीफ है। जैसे वो भाई हैं, वो भी जो ये जो ननकाने से ये भी यही कह रहे हैं कि 220 की टिकट है और मैं 100 रुपये देता हूँ हमेशा। सच्ची बोला ना आपने? अपने वो गाड़ी वाले का तो नहीं ना ख्याल रखा, मलेदा तो नहीं ना? ठीक हो। चलिए ठीक है। खौतीन साहब एक चीज़ जो है, अभी काफ़ी लोग जमा हो गए, मैं इनसे मजीद में बात करता हूँ जो जिन शहरों में जा रहे हैं, जो किराए उसकी क्या सूरत हाल है। लेकिन एक बात, ये जो गाड़ियों के मालिकान हैं इनसे मेरी दरख्वास्त है, स्टूडेंट है या वो आपको पूरा किराया दे रहा है, सीट सबको मिलनी चाहिए और ये छत पे बिठाने वाला काम बिल्कुल नहीं करना। अगर किसी भी किस्म का हादसा हो जाता है तो वो छत का और छत से अगर कोई स्टूडेंट गिरता है तो वो सारा जो जिम्मेदार है वो मालिक है, जो उस गाड़ी का मालिक है, और उसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। दूसरी बात, अब आप देखिए अगर गवर्नमेंट ने रेट सेट कर दिया है, उसके बावजूद अगर लोगों से वही किराया लिया जा रहा है जो पहले किराया था, तो भाई इनका क्या कसूर है? ठीक है। और किराया कम हो, किराया ज़्यादा, हुकूमत की तरफ से आवाम को रिलीफ नहीं मिलता तो क्या करे? आवाम इनसे बहस करे? इनका तो काम ही नहीं बनता आवाम पर ये तशद्दुद करना इस किस्म का किराए की मद में। इनका तो ये फ़र्ज़ बनता है कि भाई हुकूमत के साथ बैठें, इंतज़ामिया के साथ बैठें और उनके साथ बैठ के ये बात रखें सामने। ये जो एसोसिएशन के बंदे हैं इनसे मुलाकात करेंगे कि भाई आपको चाहिए, आप आगे होकर बैठो, किराए पे बात करो कि भाई हम आवाम का किराया तो नहीं बढ़ाएंगे ना, या उनको तो हम रिलीफ तो देंगे। जो ओवरऑल है कि लोग हमसे बात करते हैं, एतराज़ करते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, लोग यहाँ पर बहस करते हैं, तो इनके लिए तो कौन बात करेगा? इनके लिए तो किसी ने बात करनी है ना। तो आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करते हैं और एसोसिएशन के बंदों से भी मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जनाब उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से कि किराया अगर नहीं बढ़ाएगा तो क्यों नहीं बढ़ाएगा। लोगों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत कम हो गई, डीजल की कीमत कम हो गई, उसके बावजूद जो रेंट है, मतलब जो किराया है, वो हमसे वही पुराना ही लिया जा रहा है। ठीक है। अब क्या ये जो अड्डों के मालिक हैं वो रेंट कम नहीं कर रहे, किराया कम नहीं कर रहे, या इसके पीछे कोई और वजह है? ये जानने के लिए, थोड़ा तफसीली मालूमात लेने के लिए शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शहबाज भाई का बहुत शुक्रिया कि ये जब भी हम इनसे थोड़ा वक्त मांगते हैं तो ये वाकई में अपनी जो एक लेबर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है, ये एसोसिएशन है, ठीक है, ये उसकी नुमाइंदगी करते हैं। तो प्रेसिडेंट हैं ऑफ कोर्स, तो इनसे नहीं बात करेंगे तो हम किससे बात करेंगे? तो शहबाज भाई सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पेट्रोल कम हो गया, डीजल कम हो गया, किराया कम नहीं हुआ, क्यों? असल में कम हो गया है, ये आप कह सकते हैं कि कुछ कहीं कहीं वायलेशन हो रहा है कहीं कहीं, लेकिन उसके लिए आपके अड्डे की सूरत हाल नहीं बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ ना जी। आप बता, अब वैसे सीधी जनवन जो बात है कि गवर्नमेंट पंजाब ने इतने के जुर्मानों के अख्तियारात दे दिए हैं, जो फैसलाबाद की खसूसी इंतज़ामिया है, ये जो ट्रांसपोर्टर खड़े हैं या ड्राइवर क्लिंडर खड़े हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं कि हमारे कान लाल हो गए हैं, इतना जुर्माना, आज 3 दिन हो गया जुर्माना कर दो। मैं पूरे वसूख से पूरे पंजाब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, पाकिस्तान रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन की कर रहा हूँ। ये बिल्कुल ठीक है। जो अगर कोई वायलेशन कर रहा है, 5-5 रुपये तक भी लोगों के ने अगर ज़्यादती किया तो उसका भी 2-2 हज़ार रुपया जुर्माना हुआ। ये हमारे पास सीधे पे पड़े। ये कर रहे हैं आप? ये हम नहीं कर रहे, इंतज़ामिया कर रही है। अच्छा, एक बात तो सही है। दूसरी बात यह है कि पहले बहुत सारा मामला होता था कि जनाब कंडक्टर जो है ना वो टिकट नहीं देता। आप सब देख लें कि बुक क्लर्क बैठे हुए हैं, टिकट दे रहे हैं, जहाँ 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये की भी कोई कर रहा है ना, मिसाल का सबूत है, उसका सबूत है, और उसी वक्त वो इंतज़ामिया के पास बैठे हैं, ये कर रहे हैं जी, ये कर रहे हैं, ये पकड़ कर, ये देखे, ये पकड़ कर खिला रही हुई ये गाड़ियाँ कई। आप यकीन माने कि हम तंग आ गए हैं इस बात को। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ये इंतज़ामिया जो है, हम मिलकर इंशाल्लाह आवाम के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं, ना कोई ट्रांसपोर्टर करना चाहता है, ना कोई ड्राइवर क्लिंडर, छोटा मोटा होता है। मिसाल के तौर पर आजकल 5 रुपये नहीं चल रहे, पंजाब 5 रुपये नहीं चल रहे, वो 5 रुपये वापस नहीं हो सकते ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, जितना किराया हमें बना कर दिया है
अब इंशाल्लाह ताला वो हम ले रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर वायलेशन होती है तो इंतज़ामिया जो है वो पूरे पंजाब में ना ऐसे ही मरीम नवाज शरीफ साहबा ने को हुक्म दिया हुआ है, वो जुर्माना ही इतना होता है कि वो मालिक कहते हैं कि जनाब ड्राइवर टेंडर आपने अपने पास से देना है, ऐसी बात नहीं हो रही। मैं दावे से कहता हूँ कि कई रूटों का किराया भी सही नहीं बना हुआ, एक का कुछ है दूसरे का कुछ है। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी जो है एक रूट का 30 मील का सफ़र है, उसका 110 रुपये है, दूसरे पर देखें तो 160 रुपये है। तो ये आरटीए साहब को और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब को सारा इक्वल बना कर देना चाहिए, वो उसके ऊपर नहीं है, वो पीछे बैठे हैं। बाजे अगर 5 रुपये बड़ा है तो उसी हिसाब से वो रूट का बना दिया। इसमें मैं निशानदेही कर सकता हूँ कि ऐसे ऐसे रूट हैं जहाँ बहुत कम किया हुआ है, दूसरे बराबर किया, ज़्यादा तो कोई हो ही नहीं ना सकता। एक पे बराबर है, दूसरे में कम किया हुआ है। हम जब शिकायत करते हैं, हमारे मैनेजर जाते हैं, मालिक करते हैं कि जनाब ये देखो बस ये बात कर दिया, ये क्या तरीक़ाकार है यार, हाँ ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। हमारी भी सुनो, ये भी सुनना चाहिए हमें। अच्छा, और जो मीटिंग करते हैं, मीटिंग में बस मैं क्या करूं, बस वो मीटिंग ही होती है, बस वो अल्फाज तक रहती है, फिर वो अमल नहीं होता उसके ऊपर। बस ऐसा होना चाहिए कि मीटिंग जो है वो प्रॉपर लोगों की होनी चाहिए और ज़िम्मेदारों लोगों की होनी चाहिए। ज़िम्मेदार लोगों को चाहिए कि वो अपने ट्रांसपोर्टरों को बताएं। अगर जैसे मैं सरेआम खड़ा हूँ, सब जो इनकी नुमाइंदगी करते हैं हम बिल्कुल करते हैं, हमारे साथी हम नहीं इनकी नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन जो हमारा कसूर है वो माने भी कि हमारा ये कसूर है, हम ये करेंगे। देखें ट्रांसपोर्टरों का तमाम आप देख दें, हमें किसी ड्राइवर क्लीनर को पता नहीं है कि किलोमीटर के हिसाब से कितना किराया हमें का। ये मुख्तसर नहीं है, ये डिसाइड ही नहीं हुआ, डिसाइड ही नहीं हुआ। ऐसे डिसाइड ही नहीं, वो हर 15 दिन के बाद बदल जाता है। तो फिर वो जो आवाम है वो हमें छितर मारती है, तो हम उनको आपके पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं। है नहीं, कुछ नहीं है। और फिर देखें जो ड्राइवो है, आप एसी गाड़ियाँ जो है उनके तो वो टिकट है, आपको देख दो वो फिक्स है, बनी हुई है, वो उसी वक्त हो जाता है। ये सिर्फ हमारी सी क्लास का है, थोड़ा सा ऐसी लोकल चलना है। हाँ वो अब ऐसा ही है। और अच्छा, मैं एक आखिरी बात आपसे करूँगा शहबाज भाई, अभी बात करते हुए ये भी चीज़ सामने आई है कि अगर ये 10 रुपये या 15 रुपये पेट्रोल या डीजल कम होता है तो उसका फ़र्क गाड़ी के मालिक को नहीं पड़ता। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि जी एक तो जो इनके ऑयल हैं वो बड़े महंगे हैं, टायर बड़े महंगे हैं, मेंटेनेंस बहुत महंगी है। ठीक है, तो अगर कहीं को खर्चा बचता भी है तो वो पूरा नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों के अखराजात बहुत महंगे हैं जो गाड़ी की मेंटेनेंस है। नहीं, वो एक बिल्कुल दुरुस्त बात है उनकी। हमारी ये पता है कि बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स बहुत महंगे हैं, बहुत सारा महंगा हो गया, लेकिन हमें चलना वो है जो गवर्नमेंट कहती है। तो शहबाज भाई, ये जो देखें 400 या 500 किराया होता है तो इसके अंदर गाड़ी की मेंटेनेंस भी तो होती है ना, मेंटेनेंस भी होती है, इसके अंदर ऐड होता है कि जी ठीक है कैलेंडर और ड्राइवर का खर्चा भी उसके अंदर है, सारा कुछ बना के फिर ही एक किराया बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं, वो बनाते ही नहीं है। आपको यकीन माने, अगर जेन्युइन किराया अगर देखे ना सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने तो शायद पता नहीं कितने साल पहले बनाया होगा, वो ऐसी नहीं है जिसमें सारी चीज़ें हों। सारी चीज़ें वो उनको ज़रूरत के मुताबिक। इस वक्त ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है, इनके कितने अखराजात बढ़ गए हैं, पेट्रोल कितना है, डीजल कितना है, कितना हिसाब है, फी किलोमीटर के हिसाब से कितना इनका होगा तो जो बचाया। ये काम नहीं है इनका, बस वैसे कर दे। अब ये गुस्सा बड़ा टेक्निकल काम है। अच्छा, वो इसीलिए मुझे मीटिंग में नहीं बुलाते। भाई मैं इनको कहता हूँ कि आपने किराया बनाकर मुझे देना है तो मैंने वो लेना है। अगर आप हमारे सतीली माँ जैसा सलूक करेंगे तो हम कैसे चलेंगे बताएं। आप बस कोई ले लें, सेक्रेटरी साहब को कहें 2 बसें चला कर दिखाएं, चलाएं ना, इनको पता चले रात को क्या बचता है। माफ़ी चाहता हूँ, सेक्रेटरी साहब भी एक सियासतदान के बेटे हैं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। तो ये हम एक दिन गुजारें जरा, वो आके जरा गुजारे एक दिन। ले अब मैं देता हूँ ठेके पर। ईमानदारी की बात है, दी ट्रांसपोर्ट ठेकेदार पर चलती है, पूछ ले इनसे। ठेके पे चल रही है आध से ज़्यादा अपना तो हाँ ट्रांसपोर्ट चल रही, और ठेकेदार के बेचारे जो है अगर वो भी जो ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब है। अच्छा, मैं बस आखिरी बात मुझे बता दें, सारे लोग भी देख रहे हैं, बाकी लोग भी देख रहे हैं, ठीक है, कि अगर कहीं पर कोई भी अड्डे वाला जो एक किराया महसूस हो गया है, अगर कोई उससे ऊपर किराया ले रहा है तो क्या करना है? असल में पूरे पंजाब में मेरा राब्ता है, वो सारे साथी मेरे साथ हैं। जहाँ भी कोई ज़्यादती करता है उसी वक्त चालान होता है।
इस वक्त कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, कोई उसका हमदर्द नहीं है। हम खुद अपने ड्राइवर कंडक्टर मालिकों को, मालिक भी कहते हैं भाई जो किराया मुकर्रर है वो लेना है। ये मैं सरेआम कह रहा हूँ। अगर कोई ज़्यादा ले रहा है तो क्या करना है? उसका चलान हो रहा है। मैं देखिए, मैं सवारी हूँ, मिसाल के तौर पे मैं गया हूँ, मुझे 500 रुपया किराया था पहले, अब जैसे पेट्रोल कम हो गया है और होना चाहिए 450, या मैंने लिस्ट पे देखता हूँ 450 है, तो मुझे अगर 500 ही कह रहा है कि जी 500 ही मैंने लेना है, तो फिर मैं क्या करूँ? आप फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, अभी भी बैठे हैं जा रहे, आप उसके पास आप शिकायत कर सकते हैं। पहले अड्डे का बंदा मेरे से इतने पैसे मांग रहा है, पहले नंबर पर उसके वो मैनेजर बैठा है, ट्रांसपोर्ट का मैनेजर बैठा है, उसका मालिक बैठा है, कोई भी जो उनको बताएं। अगर नहीं को आपको सुनता तो फिर इंतजामिया होती है, वो उनको बताएं कि जनाब ये बंदा, वो बता रहे हैं, ऐसी बात नहीं है रोजाना ये हो रहा है, ऐसी कोई बात भी नहीं है, वो बताते हैं, वो वापस भी करवाते हैं, चलान भी करते हैं, और फौरी एक्शन में चलान होता है। वक्त होता है उसी वक्त। बहुत शुक्रिया, हमारे पास शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया शहबाज भाई, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ GTS में, और जिस तरह से हमने पहले लारी अड्डे को विज़िट किया, वहाँ की एसोसिएशन के लोगों से बात की, कुछ अवामी राय आप तक पहुँचाई किरायों के हवाले से, और अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ GTS में, और यहाँ पर हमारे साथ इजाज़ हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि रिक्शा और वैगन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पर बुलाने का मकसद ये है कि ज़ाहिर है ये वैगनें भी हैं ना जो छोटे शहरों में जाती हैं, इलाकों में जाती हैं, कस्बों में जाती हैं, ठीक है, तो इनका जो किराए का सिलसिला कार है, अगर पेट्रोल सस्ता हुआ तो भाई इन्होंने कुछ रिलीफ दिया है लोगों को या नहीं, और फिर रिक्शा एसोसिएशन के हवाले से भी और रिक्शे के जो मसाइल है उस हवाले से भी एक दो ऐसे सवाल हैं जो हम पहले नहीं पूछ सके, वो मैं इजाज़ भाई से अभी पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक? अल्लाह की शुक्र है। आप इधर पाए जाते हैं या आप स्पेशली आए हैं? मैं पाया जाता हूँ, क्योंकि लीडरशिप वो होती है जो अपने लोगों के ऊपर रहे, उनको चेक करे, उनके मसाइल जो हैं वो उसको पता, राब्ते मेरे। हमारे यहाँ तो यहाँ पर लीडरशिप राब्ते में ज़रा कम ही होती है, क्योंकि बीच में जो लोग होते हैं ना वो लीडरशिप तक अवामी बात पहुँचने नहीं देते। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब हम ये मिसाल देते हैं कि जी अमीरुल मोमिनीन भेस बदल के वो लोगों के हालात देखते थे और अगले दिन वो फिर राशन अपने कांधों पे रख के वो लोगों के घरों में जाके देते थे, तो जब ये हम कहते हैं तो फिर अपने ऊपर, वो तो बहुत बड़ी मिसाल है, क्यों नहीं करते? बहुत बड़ी मिसाल। देखिए ये सुन्नत है, तो जब बहसीयत मुस्लिम हम बात तो करते हैं, लेकिन अपने ऊपर जब नाफज करने की बारी आती है तो फिर हम नाफज नहीं करते। और मेरा मानना ये है कि जब तक हम अपने ऊपर नाफज नहीं ये चीज़ें करेंगे, कभी अच्छे लीडर और इस सिस्टम को बेहतर हम नहीं कर सकेंगे। अच्छा देखें इजाज़ भाई, अभी हमने बात की है, अभी बसों के हवाले से बात की है, बसों के किराए के हवाले से बात की है, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाखुश हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई वही किराया, कुछ लोग कहते हैं भाई कमी मिली है। ये एक रली मिली सी बात है जो चल रही है। अभी यहाँ पर देखने सारी वैगनें, और ये वो वैगनें हैं जो लोकल जाती हैं, दूसरे शहरों में भी जाती हैं, इनके किरायों में कमी हुई है? अगर 10 रुपये पेट्रोल और 13 रुपये डीजल कम हुआ है तो इन्होंने अपने कुछ रेट कम किए, आपने कुछ कम किए? मुझे बताएं कि 10 रुपये इन्होंने कम किया और 150 रुपया या 100 रुपया इन्होंने टूल प्लाजा उसके अंदर रेट इन्होंने बढ़ा दिए। यानी लफ्जी हेर फेर है कि एक तरफ 10 रुपये इन्होंने ऊँट के मुंह में जीरे के मतरादफ वो इन्होंने किया, यानी जब ये बढ़ाते हैं तो ये 30-30, 40-40 रुपये ये दूसरी तरफ से बढ़ा देते हैं, ये बढ़ाते हैं, और जब कमी करनी होती है तो वो 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा इजाज़ भाई, अभी ये जो पर रूट या अभी हम बात कर रहे थे कि पर किलोमीटर, हम अक्सर ये बात करते हैं कि पर किलोमीटर किराया होना चाहिए, रिक्शे का, वैगन का, बस का एक मुख्तस होना चाहिए, और वो किरायानामा गाड़ियों को दे दिया जाए, गाड़ियों के अंदर लगाओ भाई इसका ये किरायानामा हमारे पास ये मौजूद है। अब देखें लारी अड्डे भी जाते हैं और यहाँ भी आए हैं तो वो बस दीवार के ऊपर एक फ्लैक्स लटक रही है जिसके ऊपर किरायानामा लिखा हुआ है। अब हर बंदा आके फ्लैक्स नहीं पढ़ता, हर बंदा आके वो या तो ना कि वो जगह जगह लगी हो, एक फ्लैक्स पूरे बाजार में लगी हुई है, ठीक है, और पूरे इधर बस स्टैंड पे उसको कोई नहीं देखता। तो क्या अगर ये छोटे छोटे पंफलेट्स बना के गाड़ियों की स्क्रीन पे, अगर जहाँ फैसलाबाद लिखा है, लाहौर लिखा है, कराची लिखा है, मुल्तान लिखा है, अगर स्क्रीन के ऊपर ये रेंट जो किराए की लिस्ट है अगर लगा दी जाए तो क्या ये आवाम के लिए काफ़ी आसानी नहीं होगी? देखिए मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत करती है, ये करती है, गाड़ियों के ऊपर भी होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन मैं फिर वहीं पे यानी वो पंजाबी में कहते हैं 100 गज रस्सा ते सिरे ते गंढ।
मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए 93 पैसे इन्होंने पर किलोमीटर किराया तय किया, क्या उसके बाद फिर जमा तफरीक ये करते हैं? कभी भी इन्होंने नहीं की। यानी आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले ये किराया इन्होंने मुकर्रर किया है। अब होता क्या है कि ये जो 18 सीटर या 20 सीटर जो नॉन स्टॉप गाड़ियाँ हैं जो अड्डे से अड्डे तक लोगों को सफ़र की सहूलत पहुंचाती हैं, इनका किराया भी 93 पैसे वही। और जो बड़ी बसें हैं जो पिक एंड ड्रॉप करती हैं उनका किराया भी यही है। ये कहाँ का इंसाफ है? अब वो 1100 रुपया लाहौर का 1200 वो किराया ले लेते हैं, और कोई यानी पिछले दिनों उन्होंने ये शुरू हुआ था जब, तो उन्होंने रिफ्रेशमेंट भी देना शुरू की थी, लेकिन काफ़ी देर में सिलसिला चला। लेकिन जब कोरोना आया तो कोरोना में जनाब रिफ्रेशमेंट ख़त्म हो गई, और अब उस रिफ्रेशमेंट के भी पैसे पैसेंजर से लिए जाते हैं, लेकिन उसको रिफ्रेशमेंट जो है ना वो नहीं करवाई जाती। मैं कहता हूँ कि यकसा कानून होना चाहिए छोटे लोगों के साथ भी और बड़े लोगों के साथ। तो अब इजाज़ भी तजवीज़ भी तो है ना। देखें, एक मसला है उजागर किया कि ये इस तरीके से हल हो सकता है, लेकिन तजवीज़ भी होती है। तो कोई ऐसी तजवीज़ आपने बनाई है? देखिए, अगर लोकल स्टॉप टू स्टॉप जाना है, छोटी गाड़ी है कि बड़ी गाड़ी, पेट्रोल तो लगता है ना, उतना ही लगता है। तो अगर उसकी एक तजवीज़ बना के पेश की जाए कि जी लोकल टू लोकल चलना हो तो ये तरीक़ाकार है, और अगर आपने एक शहर से दूसरे शहर डायरेक्ट जाना है तो उसका ये किराया, ये तजवीज़ है, इस पर ज़रा सोच विचार करें, इस पर अमल करने की कोशिश करें। मैंने वैगनों के यानी लाहौर के रूट का, पिंडी के रूट का, जड़ावाला के रूट का, यानी जिधर जिधर भी वैगनें जाती हैं, हमने उनका किराया यानी किरायानामा इस तरह बनाया कि उनका वोचर हमने बनाया कि जी गवर्नमेंट का ये किरायानामा मुकर्रर है, इस हिसाब से ये वोचर उनका बन गया। और जो इनका अखराजात हैं कि अड्डा फीसें, यानी जिस जगह हम खड़े हैं इसका भी रेंट है ना, इसका भी फीस है। अब देख लें आप कि ये 700-800 वैगनें यहाँ से चलती थी, अब वैगनें देख लें कितनी रह गई हैं, और वो यानी दीवार बना दी, और उसका नुकसान क्या हुआ कि सवारी कम आ रही है, दूसरे अड्डों पे सवारी ज़्यादा जा रही है। और ये लोग जो हैं बेचारे 2-2 दिन के बाद इनके टाइम आते हैं। अब ये कहते हैं जी किराया उसने अपनी बारी पे जो एक तरीकाकार बना हुआ है, तरीकाकार बना है, 2 दिन के बाद इनकी बारी आती है। मुझे बताएं कि ड्राइवर ने खाना, अमले ने खाना भी खाना है, सारा कुछ करना है, तो फिर वो सारा कास्ट जो है वो इसी के ऊपर ही आएगी ना, इनकम पे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये हमारे साथ भाई साहब एक मुसाफिर हैं, ये पीछे बेचारे अपनी जो रूदादा सुनाने की कोशिश कर रहे थे, आप तक पहुँचाते हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सर राणा सलामत मेरा नाम है जी। सलाम, की करते हो? सर मैं मार्केटिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ। तो मार्केटिंग वाले बंदे थे, फिर कभी इधर जा, कभी उधरले शहर जा, कभी उधरले कस्बे जाओ ना, तो फिर आन जान लगा रहता है। बेशक जी 26 दिन पूरी वर्किंग है जी, जुम्मे साड़ी छुट्टी होती है, तो बाकी अगर ट्रैवलिंग के दौरान सानू ना बहुत प्रॉब्लम होती किराया। किराए थानू कोई सस्ते हुए, कोई रेट कटे ने? आज भी सर मैं सरगोदा में गया हूँ, जाते भी 600 रुपया दे कर गया हूँ, आते भी 600। आपने रेट लिस्ट पे देखा था कितना रेंट है, मतलब किराया कितना अभी जो गवर्नमेंट ने नया सेट किया वो क्या है? देखा आपने? नहीं देखा सर। तो देखना चाहिए ना, कम से कम आप बहस करने वाले बनते हैं। अगर आप देखें ना, वो फ्लैक्सें लगी हुई हैं, वो एक फ्लैक्स लगी हुई है, वो उसके सामने भी लगी हुई है, जिसके ऊपर रेट लिखा हुआ है कि नया रेट ये है। सर मैंने उनको बोला कि यार पेट्रोल कम हुआ 10 रुपये, आप रेट क्यों नहीं कम कर रहे? वो कह रहे हैं हमारे अड्डे बहुत ज़्यादा हैं, हमें अड्डे ज़्यादा पड़ जाते, अड्डा भी कम करवाएं, ये मामला होते। फिर भी अगर उनसे खर्चे बहुत है हमारे, ये वो हाँ उनसे बात करते हैं तो वो लड़ने को पड़ते हैं, आप नीचे उतर जाओ, हमें तकलीफ देते हैं, लेडीज़ के साथ बदतमीजी करते हैं लोग। ये जो कंडक्टर हजरात हैं स्पेशली, ये जो गाड़ियों के कंडक्टर हजरात हैं, जहाँ भी जाता हूँ मैं, बहुत दूर दूर जाता हूँ, तो प्रॉब्लम यही होती है। तो वो किराए के ऊपर इतनी बदतमीजी करते हैं, एक तो जो कस्टमर है, जो सवारी है, किराया भी देती है और बिस्त भी होती है साथ में। तो उनको कहते हैं यार 10 रुपये कम हुआ तो कुछ ना कुछ तो करें। अच्छा वो कहते हैं क्या हुआ, कुछ नहीं, हमारा तो इतना डीजल लग जाता, हमें सवारी नहीं है हमारी, बहुत सी बातें हमारे से उल्ट पुल्ट कर जाते हैं। ये तो गवर्नमेंट के साथ चलो जो भी मामला है, गवर्नमेंट ने एक रेट सेट कर दिया है। अगर किसी ड्राइवर को या किसी गाड़ी के मालिक को तकलीफ है, उसका मतलब ये नहीं कि सवारी के साथ बदतमीजी करे। हाँ वो अच्छा सर, ऐसा कि अगर आपने जो रेट लिस्ट दी हुई है, वो क्या करते हैं, यहाँ से निकलते हैं ना, सामने लगा देते हैं। जब ये रोड क्रॉस करते हैं यहाँ, वो पुरानी वाली लगा देते हैं, नई वाली उतार देते हैं। मैं जानमन कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसे ही करते हैं। वो उसको कहते हैं ना यार हमें रेट लिस्ट बताएं क्या रेट है, वो देते हैं ये देखें, हमने देखना होता है, पुराने वाली दिखा देते हैं, हमें यही पता चल जाता है कि शायद यही रेट चल रहे हैं। तो हमने सुबह को आपको पता चला, लोगों को पता भी नहीं है ना। मतलब अब ये रेट लिस्ट मैंने जैसे अभी बात भी की है कि अगर रेट लिस्ट की अगर एक फ्लैक्स लगी हुई है तो कौन अगर देखेगा? हर बंदे को अपनी जल्दी पड़ी, उसने गाड़ी में बैठना है, निकलना है। अगर ब्रोशर बन जाए, जैसे आपने बात की है,
और उसका डेली चेक होना चाहिए कि एक बंदा डेली यहाँ से निकले और उस रेट को चेक करे कि क्या आज के रेट के मुताबिक ये किराया लिया जा रहा है। तो क्या ख्याल है, ये तजवीज़ ठीक है ना? बहुत अच्छी तजवीज़ है। इनको तो चाहिए ना, ये देखे बैनर, ये इन्होंने छोटा सा बोर्ड लगाया हुआ, ये जा भी उतार देते हैं, इधर उठाते। इनको चाहिए ये बैनर, गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये बैनर के ऊपर लगा जाए कि हर सवारी को पता चले ये बोर्ड लगा हुआ है या बैनर लगा हुआ है कि किस चीज़ का वो ध्यान से। अनपढ़ बंदा तो नहीं देखेगा, हमारे का बंदा पढ़ के तो कहेगा कि यार गोजरे का इतना किराया, झांग का इतना किराया, सरगोदे का इतना किराया, जड़ा वाले का इतना किराया, शाहकोट का इतना। हम देख सकते हैं, हमने तो निकलना होता है सुबह से घर से, जल्दी जल्दी बैठ के उधर से जाना मार्केट करनी, वहाँ से वापस आना होता है, ये हमारा प्रॉब्लम होता है। ठीक हो गया भाई, बड़ी अच्छी बात है। और ये एक तजवीज़ मैं भी देता हूँ कि हर अड्डे के सामने ये जो फ्लैक्स है, जो कि रेट की लिस्ट है, वो हर अड्डे के सामने होनी चाहिए, ताकि जो भी मुसाफिर है जिससे सफ़र करना है वो जाने से पहले अपने मुताबिक किराया देखे, और वो किराया जो है वो गाड़ी का जो मालिक है या जो ड्राइवर है या जो कैलेंडर जो वसूल कर रहा है या मैनेजर है, तो उसको उसके साथ बात करें और उसको जो गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ किराया है वो उससे उसको दे। और अगर कहीं कमी बेशी होती है तो वो मैनेजर को रिपोर्ट करे, नहीं तो इंतज़ामिया के पास जाए। जैसे कि आपने देखा है कि सुनने में आया कि भाई भारी चलान और जुर्माने हो रहे हैं उन लोगों को, उन ड्राइवर और गाड़ियों के मालिकान को जो कि मुख्तस किया हुआ रेट है उससे ज़्यादा किराया लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात। गुजरात किराए में कमी की बात हो रही है और हमने मुख्तलिफ स्पॉट्स को विज़िट किया है, जिसमें हमने लारी अड्डे को भी विज़िट किया, हमने GTS को भी विज़िट किया और इनसे रिलेटेड एसोसिएशन के जो बंदे हैं उनसे आपकी मुलाकात भी कराई है। अभी इस टाइम हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पर मज़दे ही मज़दे खड़े हैं और इस एसोसिएशन से रिलेटेड भी बंदों का आपसे तारुफ होना और इनकी बात आप तक पहुँचाना और आपकी बात इन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। राना मोहम्मद अतीक साहब हमारे साथ, आप मारूफ ट्रांसपोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जनाब ट्रांसपोर्ट फैसलाबाद और पाकिस्तान इत्तेफाक और इत्तेहाद ग्रुप से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ठीक भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अब आप देखें सालम गाड़ियाँ लेके आते जाते हैं, सामान लेके आते जाते हैं, 10 रुपये पेट्रोल में कमी, 13 रुपये डीजल में कमी। आपने कोई कमी की है, कुछ रिलीफ दिया किसी गरीब आवाम को या नहीं? जी बिल्कुल, हमने गरीब आवाम को रिलीफ दिया है। फैसलाबाद से अगर एक गाड़ी लाहौर की तरफ मूव होती है तो मेरा भाई उसमें 20 लीटर तेल लगता है, जिसका मैक्सिमम 200 रुपया फैसलाबाद से लाहौर का तेल के हिसाब से कमी आई है किराए में। लेकिन हमने 500 रुपया किराए में कमी की है। लेकिन गवर्नमेंट तो हमें कह देती है हर बार कि आप ऐसा करें, हमने 10 रुपये तेल में कमी कर दी, 20 रुपये तेल में कमी कर दी। लेकिन उसके साथ जो ये जुल्म हमारे साथ कर रहे हैं, टोल प्लाजे बढ़ा देते हैं, कभी उन चीज़ों पे गवर्नमेंट ने नोटिस नहीं लिया। मेंटेनेंस का पैसे बढ़ा देते हैं, मेंटेनेंस के रेटों में इजाफा कर देते हैं, टायरों के रेट में इजाफा कर देते हैं। ये गवर्नमेंट हमारे साथ 10 रुपये, 15 रुपये, 2 रुपये या 3 रुपये तेल बढ़ाकर जो दूसरा बम हम पर फेंकते हैं, तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। तो फिर भी हम गवर्नमेंट के साथ हैं और आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि सिर्फ ये तेल बम हम पर फेंक के कमी करके इजाफा करके तो हमें किराए में कमी रिलीफ का पैगाम तो देते हैं, मगर हमें ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए और भी काफ़ी लवाज़मात होते हैं। अभी देखो ये पिछले दिनों में टूल प्लाज़ों इजाफा हुआ है, स्पेयर पार्ट में हुआ है इजाफा, तो भी बढ़ गई है। तो इस हिसाब से किराए बढ़ने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि किरायों में कमी करें। अच्छा देखें, ये जो पेट्रोल में जो कमी है, किराए में कमी का मकसद आम आदमी के रिलीफ के लिए है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो बात है आपकी कि दूसरी तरफ टूल प्लाजे बढ़ गए, ठीक है। अगर इधर 10 रुपये कमी हुई है तो उधर शायद 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये बढ़ गया टूल प्लाजा। मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, हर रूट का अपना अपना एक सिस्टम होगा, हर रूट पे उसका जो टूल प्लाजा होगा वो अलग अलग होगा। तो ये जो चीज़ है ये तो फिर काफ़ी नुकसानदेह नहीं है जो गाड़ी का मालिक है, क्योंकि उसका तो नुकसान ही है। रिलीफ तो चले आप बंदे को तो चले जहाँ पर आप उससे गाड़ी का 8,000 लेते हैं, 10,000 लेते हैं, उससे आपने उससे 9,000 ले लिया मिसाल के तौर पर, लेकिन आपको तो कोई उसमें रिलीफ नहीं मिला। जी नहीं, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला उसमें, बल्कि हम पर और बहुत ज़्यादा जालमाना तरीके जो है ना वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें ये फैसलाबाद से गाड़ी लाहौर की तरफ मूव हो तो रास्ते में इन्होंने हमारे लिए 4 ज़िलों में 4 मुसीबतें और खड़ी कर दी हैं। गाड़ी एक जगह से उतरती है, गाड़ी के तमाम डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं,
ड्राइवर अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ गाड़ी को फैसलाबाद से लाहौर तक अपनी मंजिल तक लेके जाता है, उसमें पूरी तैयारी के साथ। उसमें 4 ज़िले पड़ते हैं और ये हमें इनाम के तौर पर हर ज़िले के हिसाब से चलान देते हैं। जो पहले 500 रुपये का 300 रुपये का चलान था, अब ये 500 और 300 से बढ़ाकर इन्होंने 2000, 3000, 5000 और 10,000 भी ये तक कर दिया हुआ है। तो ये हमें गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है। नहीं, ये चलान की मद क्या होती है, वजह क्या होती है कि ओवरलोड किया हुआ है या बाहर आ रहा है सामान, या रूट का टाइम नहीं है, या इस रूट पे आप क्यों हैं, या कागजात कम है, वो कोई वजह भी तो देते होंगे ना। ये वजह आज तक किसी वार्डन वाले ने, किसी कानून नाफज करने वाले अदारे ने हमें नहीं बताई। हमें तो इतना पता है कि ड्राइवर चलान हो गया जी। हमें तो इतना पता है कि अगर 1 मिनट में 10 गाड़ियाँ रोड से गुजरती हैं तो उन 10 गाड़ियों में अगर 9 कार या बड़ी गाड़ियां हैं जो अफसराने बाला कह लो या अपना जो हमारे यहाँ के बिजनेसमैन हैं, बड़े लोग हैं, हम तो सन्नतकार हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान को चला रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। इनको इनाम दिया जाता है इनकी ये जो मशक्क़त है उस पर कि 300 रुपये वाला चलान जो है वो 30,000 रुपये की मद तक भी पहुंचा देते हैं। 10,000, 15,000, 5,000 और बिला वजह गाड़ी को रोकते हैं। आ लाओ जी गाड़ी साइड पे लाओ, ले आओ जी कागज़ थल्ले ले आओ। जबकि ये कानून नाफज करने वाले ये नहीं सोचते कि ये माल बाजार गाड़ी है। डॉक्यूमेंट चेक करना तो उनकी जिम्मेदारी है। चलें डॉक्यूमेंट चेक करें, अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं और अगर रूट मिला हुआ है, आपके पास परमिट मौजूद है, फिर तो कोई जवाब नहीं बनता। सर, अब एंड दी एंड क्या कहना चाहेंगे कि चलें आवाम को रिलीफ तो चलें, गरीब आवाम को तो मिल गया, एक ट्रांसपोर्टर को जो गाड़ी का ऑनर है या जो किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को चला रहा है उसको कहाँ फ़ायदा होगा, उसकी अर्जी अगर आप देना चाहें सीएम पंजाब साहबा को या जनाब पीएम साहब को तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए। जी बिल्कुल, मैं अफसराने बाला और कानून नाफज करने वाले अदारों को ये पैगाम दूंगा कि जिस तरह ये बड़े लोग हैं इसी तरह ये गाड़ियां चलाने वाले भी लोग मज़दूर हैं, इनको रास्ते में तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए जो इनको नहीं मिलता। फैसलाबाद से गाड़ी निकलती है तो रास्ते में काफ़ी बीटों पे वार्डन्स, पेट्रोलियम का काम जो है वो पेट्रोलियम करना है, ना कि चलान देना। लेकिन गवर्नमेंट ने उनको भी चलान दिया है। ये रात को सिर्फ अपने चलान करने में मगन रहते हैं लेकिन तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। पिछले दिनों हमारी गाड़ी जड़ांवाला रोड पे ड्राइवरों को 4 गाड़ियों को रोककर डाकुओं ने फैर मारे हैं। इन्होंने सिर्फ चलान देने पर ध्यान रखा है, तहफ़्फ़ुज़ देने पे नहीं। तो मैं अफसराने बाला से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम भी शरीफ शहरी हैं, टैक्स पेड हैं, बिजनेसमैन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब सन्नतकार भी हैं, तो हमें रोड पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जिस तरह ये लोग हमें चलान देते हैं, जुर्माने देते हैं, इसी तरह हमें तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए जैसे मोटरवे पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ दाऊद खालिद साहब मौजूद हैं और आप वाइस चेयरमैन हैं सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन। सर, बातें तो हो रही हैं जी जी, आप भी पीछे पीछे बात कर रहे थे, बड़ी ज़रूरी हैं ये चीज़ें। देखें, रिलीफ हो तो सबके लिए हो, किसी एक के लिए नहीं, किसी एक ख़ास तबके के लिए नहीं। अगर 10-15 रुपये लीटर अगर कम होता है तो जो टूल टैक्स हैं वो भी कम होने चाहिए, ठीक है, जो गाड़ी निकलने का खर्चा है वो भी कम होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें भी कम होनी चाहिए। तो आप बीइंग ट्रांसपोर्टर इन चीज़ों को फिर कैसे टैकल करते हैं? देखें, आपने तो कर दिया, एक जिसने गाड़ी आपसे भरवा ली है, मंगवा ली, जनाब 15,000 रुपये में, नहीं जनाब पेट्रोल सस्ता हो गया मैं तो 14 ही दूंगा या मैं 13 मेहरबानी करें, ये आपने तो रिलीफ दे दिया, चलें, क्योंकि जनाब उसके पास एक वजह है कि जी ये देखें मेरे पास गवर्नमेंट की तरफ से जनाब ये रेट है, तो आप तो मेरे साथ ज़्यादती ना करें। आप कैसे करेंगे? आप अपनी चीज़ें कैसे? ऐसा है कि जब तेल की कीमतें कम होती है ना तो तमाम पार्टियों को, मिलों वालों को, संतकारों को पता चल जाता है कि तेल की कीमतें कम हो गई हैं। वो हमें कहते हैं कि आप किराया कम कर दें, हमारी मजबूरी है। फिर हम उसमें तेल की जो बढ़ती हुई कम कीमत की वजह से रेशो निकाल के उतना किराया हम कम कर देते हैं। पार्टियां खुद ही कह देती हैं किराया कम करें कि तेल कम हो गया है। तो जब तेल बढ़ता है तो फिर वो कहते हैं कोई बात नहीं, 10-15 रुपये बढ़ा है, कोई ऐसी बात नहीं, गाड़ी भेजें, हमारी मजबूरी है। अच्छा, ग्राहक दरमियान में रखता है आपको, वो बढ़ भी जाए तब भी वो रिक्वेस्ट ही डालता है, कम हो जाए वो तब भी कहता है चलो सर, उसको फ़ायदा है। आज से 4-5 साल पहले, 4 साल पहले कर लो, 4-5 साल पहले टायर जो था वो कम से कम 17-18 हज़ार रुपये का जोड़ा था। लेकिन आज 3-4 साल बाद टायर की कीमत जो है 1 लाख रुपये का जोड़ा है, 1 लाख रुपए की जोड़ी मस्जिद के जो टायर। और जो हम गाड़ी का इंजन करवाते थे ना वो कम से कम 30-35 हज़ार में करवाते थे। लेकिन आज गाड़ी का जो इंजन हम करवाने जाए ना लारी अड्डा में तो तकरीबन 2-2.5 लाख रुपया लगता है। ये चीज़ें भी काउंट करें ना गवर्नमेंट।
सिर्फ तेल की कमी करके या ऊपर करके नीचे करके हमें जो मेंटेनेंस है, फिटनेस है, फिर जाहिर है गाड़ी के जो फ्यूल हैं जिसमें उसका इंजन ऑयल है, ब्रेक ऑयल है और बड़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत महंगी हो चुकी हुई हैं, तो उनके भी रेट में कमी हो फिर ताकि एक बैलेंस हो सबके लिए। बिल्कुल बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। खबरदार हज़रात, आज के प्रोग्राम में हमने बात करने की कोशिश की है, पेट्रोल तो सस्ता हो गया, 10 रुपये कम हो गया, 15 रुपये कम हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। एक आम आदमी जो मोटरसाइकिलिस्ट है, एक आम आदमी जो रिक्शा ड्राइवर है, या एक आम आदमी जो रिक्शे में सफ़र करता है या चिंची पे सफ़र करता है, चले उसको तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल गया। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये जो बसों के ऑनर्स हैं, ठीक है, ये जो बसों के अड्डे हैं, मतलब इनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। मैं बात करूंगा तो बैलेंस बात करूंगा, ठीक है, कि देखें अगर कहीं चीज़ सस्ती होती है तो बाकी चीज़ों को भी सस्ता किया जाए, टूल प्लाजों को भी सस्ता किया जाए, टूल टैक्स भी सस्ता किया जाए, ठीक है। उसके साथ साथ आप जो इनकी मेंटेनेंस है, जो स्पेयर पार्ट्स हैं, उनके रेट्स को भी कम करें ताकि कहीं ना कहीं चीज़ बैलेंस हो जाए। ऐसा ना हो कि किसी एक ख़ास तबके को रिलीफ मिले, बाकी जो पूरा आपका मुल्क पड़ा हुआ है, बाकी जो आपकी करोड़ों आवाम है, जिसमें आपके ताजर लोग हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी है, जिसमें इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, मतलब उनको कोई रिलीफ ना मिले, मिले तो सबको मिले, ठीक है। ये बात मानने वाली है कि जो बिजनेसमैन है, जो लाखों करोड़ों कमाता है, उसको 10-20 रुपए का फ़र्क नहीं होता, लेकिन जब चीज़ बल्क में जाती है, जब चीज़ जो है वो इज्तिमाई तौर पर जाती है, ठीक है, मजमूई तौर पर जब वो एक जगह इकट्ठी होती है तो फिर उसके रेट भी बढ़ जाते हैं और उसमें फ़र्क भी खासा हो जाता है। सो आई होप कि हमारे आज के प्रोग्राम में हुकूमत तक ये पैगाम गया होगा कि किरायों में कमी बेशी का सिलसिला चल रहा है, लेकिन अगर रिलीफ देना है तो पूरा दें। मतलब एक तरफ अगर आप किराए कम करते हैं, दूसरी तरफ अगर आप टूल टैक्स बढ़ा देते हैं, जो रोड पर चलने वाले परमिट उनकी आप रेट्स को बढ़ा देते हैं, तो बात तो इक्वल होगी, तो फ़र्क तो कुछ भी ना हुआ। सो मेहरबानी करें, सोचें इस बारे में। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। राना बॉबी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।